हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू स्टडीफाइड। तो आज फिर से लेट हो गए हम और स्टडीफाइड की जगह अनअकैडमी निकला आज मुंह से। चलो एक ही बात है, दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है, वेलकम होना चाहिए। और आवाज़ सही से आ रही है आपको सबको? एक बार कंफर्म कर दो जितने भी स्टूडेंट्स हो। एक्चुअल में ना कई बार होता है ना, बैक टू बैक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है। तो लिटरली रोज़ का अलग रीज़न है क्लास लेट होने का, रोज़ का अलग रीज़न है। रोज़ का मतलब आज अभी तक क्या रहा था कि भाई कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। आज हमारा जो स्ट्रीमिंग डिवाइस है वो ही नहीं वर्क कर रहा था सही से। चलो एनीवेज, जो भी रीज़न थे अब एलिमिनेट हो गए हैं, जो भी प्रॉब्लम थी। हम शुरू करते हैं आज के क्लास बॉट एंड स्ट्रीम क्विज डे 9। ठीक है, तो बॉट एंड स्ट्रीम, तो स्टडीफाइड पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आवाज़ आ रही है? बढ़िया एकदम। और एक बार आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बता दो आपका ये टॉपिक कैसा है, बॉट एंड स्ट्रीम। बेसिक्स आते हैं अच्छे से या पहले बेसिक्स बताऊं? बताओ जल्दी से बताओ जितने भी स्टूडेंट्स हो। चलो एक बार बता देता हूं, मे भी कुछ स्टूडेंट्स पुराने हो कुछ नए हो, बेसिक्स याद ना हो, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, बोट और स्ट्रीम क्या होता है कि जैसे आप सब मतलब कहीं जा रहे हो, कहीं किसी भी जगह जा रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई अगर आपको पुश करता है, कोई अगर आपको धक्का लगाता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपके कोई अगेंस्ट आपको धक्का लगाए, मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हो और आपको पीछे की तरफ कोई धक्का लगाए, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, होता है ना। तो सेम चीज़ होती है बॉट एंड स्ट्रीम में, कुछ ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बार बेसिक आइडिया ले लेते हैं सर। मान लो एक स्पीड, हम यहाँ पे एक पर्सन की स्पीड की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, एक पर्सन जो है 20 स्पीड से चल रहा है, 20 स्पीड से चल रहा है, और उसकी बोट है ये जो 20 स्पीड से चल रही है। ध्यान से देखना, ये उसकी बोट है जो 20 स्पीड से चल रही है। और ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम भी किसी स्पीड से चल रही है, स्ट्रीम की स्पीड हम एस मान लेते हैं। तो भाई बोट चल रही है वी की स्पीड से, और यहाँ पर जो स्ट्रीम चल रही है वो एस की स्पीड से चल रही है। अगर ये इस डायरेक्शन में ही बोट जा रही है, यहाँ पर ही बोट जा रही है और यहाँ पर ही स्ट्रीम जा रही है, तो स्ट्रीम बोट को धक्का लगा रही है, तो स्ट्रीम बोट की स्पीड को बढ़ाएगी, बढ़ाएगी तो यहाँ पे वी प्लस एस, और इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। हिंदी में कहते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, हिंदी व हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहते हैं इसको अनुप्रवाह। और अगर ये सिचुएशन मैं उल्टी कर दूं कि भाई बोट तो इधर ही जा रही है, बोट तो इधर ही जा रही है 20 स्पीड से, पर स्ट्रीम उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, तो बोट उसको अगेंस्ट धक्का लगाएगी, उल्टी दिशा में धक्का लगाएगी, उल्टी दिशा में धक्का लगाएगी, तो उसकी स्पीड कम करेगी, तो उसकी इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी, v माइनस एस। इसको कहते हैं आप स्ट्रीम। और हिंदी में क्या कहा जाता है, उधर प्रवाह। ठीक है, तो ये रहता है। तो ये दो छोटी छोटी सिचुएशंस हैं, बेसिक आइडिया, मतलब इतना आज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना बहुत है। वैसे तो बॉट एंड स्ट्रीम बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है इस टॉपिक के, और भी कई सारे टाइप्स सिनेरियो हैं, बट हाँ इतना आप अगर जान जाओ तो आज वाले क्वेश्चंस में काफ़ी हद तक समझ जाओगे। बाकी मेरा काम है समझाना, मैं समझा दूंगा, निश्चिंत रहो। आज हम करने क्या वाले हैं सर, आज हम करने वाले हैं जो रीसेंट 2019 2018 के कुछ पेपर्स में से, मेंस पेपर्स में से जो क्वेश्चंस आए थे बॉट एंड स्ट्रीम टॉपिक के, वो करेंगे हम। ठीक है, वो सारे करने वाले हैं। तो मेंस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, सारे के सारे मेंस के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, सारे के सारे जो आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये आपका पहला सवाल है, नहीं ये तो हमारा शेड्यूल है, तो बच्चे कोई शेड्यूल देखना चाहो तो देख सकते हो, ये बैच चल रहा है, बाकी इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व करेंगे। एक हिंदी में छोटी सी चीज़ आप ठीक कर लें, गति 28/4/7% से कम हो जाती है। ठीक है, से कर लेना इसको। ठीक है, तो बाकी आप सॉल्व करेंगे फटाफट से। सारे के सारे एनर्जी कम लग रही है, एनर्जी कम लग रही है बच्चों, क्या कर रहे हो इतना शांत? आंसर बताओ यार जल्दी से, फटाफट से। फटाफट से, फटाफट से आंसर बताइए। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सवाल बड़ा दिख रहा है पर है नहीं डिफिकल्ट, बहुत सिंपल सवाल है, आप बस सही तरीके से पकड़ लो इस सवाल को। आंसर चाहिए मुझे आपसे, ए बी सी डी ई, कौन सा आंसर है? सिद्धार्थ सिंह कह रहे हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं बॉट एंड स्ट्रीम के, कुछ फिक्स नहीं है। एक मेंस के पेपर में 2 सवाल थे,
एक मेंस के पेपर में एक सवाल था, एक मेंस के पेपर में सवाल ही नहीं था। सो कुछ ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आपकी कौन से टॉपिक से कितना पेपर आएगा ना। आप तैयारी करके जा सकते हो हर टॉपिक की परफेक्टली, जो आएगा उसको पकड़ेंगे वहां पेपर में जाके। बताओ 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 बताओ। अब काफ़ी बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि सर आशीष सर ही बताएंगे, अभी हम तो चुपचाप बस देख लेते हैं। तो अब मैं पहला क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ, ध्यान से देखो। कह रहे एक रिवर फ्लो कर रही है सर, एक रिवर फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। जो भी आपका आंसर आया बहुत अच्छा, अभी पहले मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स अब पूरे फोकस के साथ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक बच्चा पूरे फोकस के साथ देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। देखो, अब हमें पता है कि यहाँ पे एक रिवर की बात कर रहे हैं और रिवर की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, इस रिवर की बात की जा रही है, इस रिवर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है। भाई ये 2 किलोमीटर पर आर की तरफ जा रही है। कह रहा है बोट ए जो है वो ट्रेवल कर रही है पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई। हम मान लेते हैं सर ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, तो पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ जाया जा रहा है। ठीक है, जाया जा रहा है। और कौन सी जा रही है सर, यहाँ से ए बोट जा रही है एक्स से वाई की तरफ, ए बोट जा रही है एक्स से वाई की तरफ। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद उनका कहना है जी ऐसा है, बी बोट जो जा रही है वो वाई से एक्स की तरफ जा रही है, बी बोट जो जा रही है वाई से एक्स की तरफ जा रही है। एक और चीज उन्होंने मेंशन की है कि जो एक्स से वाई की तरफ जा रही है वो अगेंस्ट द रिवर जा रही है और बी जो है जा रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर जा रही है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिवर है, स्ट्रीम इस तरफ चल रही है। ठीक है, तो स्ट्रीम इस तरफ चल रही है, ये इस तरफ जा रही है, ए जा रही है अगेंस्ट, बी जा रही है इन द डायरेक्शन। इतनी बात तो हर बच्चे को क्लियर होगी, है ना? क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो स्पीड ऑफ बोट ए है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, इसकी स्पीड कितनी है? 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। हमने लिख दिया सर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है वो। और आगे अगर आप सिचुएशन देखोगे तो आगे क्या कहना है सर, आगे कहना है कि जी रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए वाइल ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम टू द बोट बी वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 3:4। बहुत प्यारा सर, बहुत प्यारा। देखो ध्यान से, इसने रेशियो दी है 3:4। पता है किसकी रेशियो दी है इसने? इसने कहा है कि ये रेशियो है बोट ए की जब वो अपस्ट्रीम जाती है और बोट बी की जब वो डाउनस्ट्रीम जाती है, उनकी जो स्पीड्स होती हैं उसकी रेशियो है। अच्छा एक बात बताओ, बोट ए की स्टिल वाटर में स्पीड है 14, स्ट्रीम की स्पीड है 2, तो इसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? इसकी अपस्ट्रीम स्पीड होगी v माइनस एस, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर अगर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 16 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जी बी की डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बी की डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम जानते हैं सर जिसमें से स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है और वी की स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी फिर वो कितनी होगी? वो होगी 16 - 2 यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली कि भाई इनकी स्टिल वाटर में स्पीड तो एक जैसी है, 14-14, एक जा रही है 12 से, एक जा रही है 16 से। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा ही है कि एक अपस्ट्रीम जा रही है, एक डाउनस्ट्रीम जा रही है, दोनों की स्टिल वाटर में स्पीड तो सेम है, ये हमें पता लग गई सर। ठीक है, अब एक अगर अपस्ट्रीम जा रही है तो 14 - 2 हो गया, एक डाउनस्ट्रीम जा रही है तो 14 + 2 हो गया, तो एक की स्पीड 12 हो गई, एक की स्पीड 16 हो गई सर। ये बात तो हर बच्चे को क्लियर है सर, हर बच्चे को। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद कह रहा है कि ठीक है, इतना बात आपकी ठीक है। कह रहा है बोट ए और बी ट्रैवलिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सोर्सेज, ए मतलब एक्स और वाई पॉइंट से जा रहे हैं दोनों के दोनों, और 4 घंटे 24 मिनट के बाद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते बी ने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लिया 28/4/7% से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया, 28/4/7% से उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि जी इफ बोथ केसेस क्रॉस ईच अदर, बोथ बोट्स क्रॉस ईच अदर इन 6 आवर्स, मतलब वो मिलते हैं 6 घंटे में, जाके मिलते हैं। क्रॉस 6 घंटे में करना मतलब मिलना 6 घंटे में, बात एक ही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दोनों एक्स और वाई के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आप बता दीजिए सर। अब समझो ध्यान से, तो पहले बोट ए आ रही है एक डायरेक्शन से, बोट बी आ रही है दूसरी डायरेक्शन से। बोट ए आ रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बोट बी आ रही है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो 28 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। वैसे भी मैंने अपने कई सेशंस में बताया है कि जब भी आपने रिलेटिव स्पीड निकालनी हो फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या वहाँ पे सिचुएशन, क्या वहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, क्योंकि वो एक के लिए ऐड होगी तो दूसरे के लिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अगर आप देखोगे तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था, पहले यहाँ पे आप देखोगे तो 1 घंटे में 28 किलोमीटर, ये हटा दूँ मैं, ये हटा दूँ एक बार, ये तो समझ आ गया होगा सबको। ये 1 घंटे में 28 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था। तो 1 घंटे में अगर 28 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था, तो अब इस सिचुएशन के हिसाब से कितनी देर तक चले हैं वो 4.4 आवर्स तक चले हैं सर। अब ये 4.4 आवर्स कैसे बना दिए मैंने भाई, 24 मिनट जो होते हैं वो 0.4 आवर्स तो होते हैं, 24 मिनट क्या होते हैं 0.4 आवर्स, सिंपल सी बात है। तो 24 मिनट अगर 4.4 आवर्स हैं, सॉरी 0.4 आवर्स हैं, तो ये 4.4 आवर हो गया। क्यों? क्योंकि भाई 24 मिनट जो है उसको मैं 40% ऑफ एन आवर लिख सकता हूँ, 40% ऑफ एन आवर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप 24/60 करोगे तो 4/10 ही तो आएगा। 4/10 40% होता है या 4/10 0.4 होता है, दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमारे सामने है सब चीज़ें। तो 4.4 आवर्स तक इन्होंने ट्रैवल किया सर। तो आप बता दीजिए सर 28 का 4 गुना कर दो, 28 का 4 गुना कर दो, या फिर 28 का 4 गुना करके उसका 11 गुना कर दो। दोनों सिचुएशंस में आप बता सकते हो। 28 का 4 गुना 112 और उसमें 11.2 जोड़ दिया, 112 प्लस 11.2 आपने जोड़ा तो 123.2 आ गया। तो 123.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था इन्होंने पहले। कितना किया था 123.2। अब सर बोट हो गई खराब। बोट खराब होने की वजह से बी ने अपनी स्पीड को 28 4/7 से रिड्यूस कर दिया। 28 4/7 का मतलब क्या होता है सर? 14 2/7 का मतलब हमको पता है, उसका डबल ही तो है 28 4/7, उसका डबल है ना। अब 14.28% क्या होता है 1/7 होता है। ये क्या होगा फिर? ये 2/7 होगा। तो अगर उसने अपनी स्पीड को 2/7 से कम कर दिया, किसी चीज़ को अगर 2/7 से कम कर दिया जाता है तो वो 5/7 हो जाती है। तो अब यहाँ पे 14 जो हो गई, 14 नहीं रही, 14 का 5/7 हो चुकी है। 14 का 5/7 मतलब 10 हो चुकी है स्पीड। तो भाई अब एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 14 है। हमने कहा स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक के लिए प्लस और एक के लिए माइनस होगी। रिलेटिव स्पीड में जब भी आप लोगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इस सिचुएशन के हिसाब से हम आगे बढ़े तो कुल मिला के यहाँ पे 10 किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, एक बॉडी आ रही है 14 किलोमीटर से, एक बॉडी आ रही है 10 किलोमीटर से। तो दोनों इकट्ठे देखेंगे तो कितनी स्पीड होगी इनकी? 24 होगी कि नहीं होगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे की तरफ। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो एक बॉडी की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, एक बॉडी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी हर घंटे में 14 किलोमीटर कवर करती है, एक बॉडी हर घंटे में 10 किलोमीटर कवर करती है। तो दोनों अपने बीच में कितने से डिस्टेंस कम कर देते हैं? 24 किलोमीटर से डिस्टेंस कम कर देते हैं। तो इन्होंने कितनी देर तक ट्रैवल किया सर? टोटल 6 घंटे में जाके ये मिले हैं, जिसमें से 4.4 घंटे हो चुके हैं सर। तो कितने 1.6 आवर्स रह गए सर। हमने सिर्फ 1.6 आवर्स की बात करनी है तो यहाँ पर 1.6 आवर्स की बात कर लेंगे। ये कैसे निकालते हैं? 24 को 16 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एक 20 + 4 है, एक 20 - 4 है। तो 20 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, तो 400 - 16। तो हमारे सामने ये नंबर 384 आएगा। डेसिमल लगा देंगे तो 38.4 किलोमीटर्स आ जाएंगे। इनको जोड़ देंगे सर तो हमें आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 161.6, 161.6 आंसर आएगा। इस सवाल का आंसर है नन ऑफ दीज। मैंने जानबूझ के इसमें से कोई भी आंसर नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था तुम सारे तुक्का लगाओगे। ये बड़ा सवाल देखते ही ना हम तुक्का लगाने लग जाते हैं कि क्या होगा सर, तुक्का लगाते हैं। तो 161.6 आएगा सर। मज़ा आया कि नहीं ये बताओ? मज़ा आया कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। जवाब दो। पहला ही सवाल दमदार, बहुत ही बढ़िया सवाल था पहला ही। तो मज़ा आ गया सभी को? जल्दी से एक साथ। तेजस्विनी कह रही है समझ नहीं आया। देखो ये मेंस के सवाल हैं, अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी, तो समझ आना मुश्किल है। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं कुछ हद तक तो फिर दिक्कत आएगी। तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेसिक्स क्लियर है तो समझ आ जाएगा। नहीं बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं, पता ही नहीं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर यही छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं पता तो फिर तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक बार दोबारा बता देते हैं सर आप सबको। सभी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है एक एक चीज़ को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सर। ठीक है,
अगर आप इसके अंदर, इसको मैं और आसान तरीके से भी कर सकता हूँ, अगर आप देखना चाहो तो और आसान तरीके से भी किया जा सकता है इसको, और मतलब बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, अभी आप देखो ध्यान से, फिर हम बताते हैं आपको कि कैसे किया जा सकता है। फोकस रखना, दोबारा बता रहा हूँ यही सवाल, दोबारा बता रहा हूँ और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो बताया जाए, देखो ध्यान से, हम इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कम ही नहीं हुई। हम इस सिचुएशन में ही एज्यूम कर लेते हैं कि भाई साहब ऐसा है, इनकी स्पीड हम कम ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमने शुरू से कुछ चीज़ें देखी हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इनकी स्पीड कम ही नहीं की। एक बॉडी 14 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, दूसरी भी 14 किलो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 14 से कहाँ आ रही है, एक आ रही है 14 - 2 से, एक आ रही है 14 + 2 से। रिलेटिव स्पीड देखोगे तो सर ये -2 + 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा जब ऐड करोगे, तो मैं मानता ही नहीं होता। तो एक सिंपल सा गोल्डन रूल आपने दिमाग में रखना है कि व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद बोट एंड स्ट्रीम and you have to calculate relative speed बोट एंड स्ट्रीम में जब भी रिलेटिव स्पीड निकालो, और अगर सेम ओशियन है, सेम रिवर है, मतलब एस सेम है, तो आप एस को इग्नोर करके चल सकते हो, उसके बिना भी कोई चेंजेस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एस पे डिपेंडेंट ही नहीं होती कभी भी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो पहले एक बॉडी सामने से 14 से आ रही है, एक बॉडी 14 से आ रही है, फिर इसकी स्पीड कम हो गई, कितनी हो गई सर, 2/7 से कम हो गई। 14 का 2/7 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 से कम हो गई सर, तो 10 हो गई स्पीड, और ये बॉडी आ रही है 14 से। तो सर यहाँ पे पहले डिस्टेंस कितना कवर हो रहा था, 28, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, अब 24। कितना डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, 4 कम कवर हो रहा है। हम बाद में देखते हैं इसको, बाद में देखेंगे। हमको ये पता है कि भाई ऐसा है, 28 किलोमीटर हम 1 घंटे में कवर करते हैं। अगर 6 के 6 घंटे में कवर करेंगे तो कितना कवर हो जाएगा, 120 + 48 168 कवर हो जाएगा। उसमें से कम कर देते हैं सर जो 4 घंटे में कम डिस्टेंस कवर हुआ है। तो 4 घंटे जो हमने एक्स्ट्रा स्पीड से चले हैं, कितनी एक्स्ट्रा स्पीड से चले हैं, 4 किलोमीटर पर आवर से। तो हम ये जो 1.6 आवर्स थे, तो हम 4 किलोमीटर पर आवर से एक्स्ट्रा चले हैं, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं 1.6 आवर्स तक, यानी कि 6.4 आवर्स इसमें से कम कर देते हैं सर, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हमने इसमें से 6.4 आवर्स कम किए, इसमें से क्या रह जाएगा हमारे पास, 161.6 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा सर। ऐसे समझ गए मेरी बात को। तो सीधा करते हैं इस बात को, सीधा सिचुएशन में डालेंगे, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से आप जल्दी भी बना सकते हो इसे। अगला सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी होगी। अगर बोट कवर कर सकती है 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 5 घंटे में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आपकी अप्रोच मायने रखती है सर, अप्रोच आप कैसे करते हो। मेरा ये जो लाइन है ना, अप्रोच मायने रखती है, ये बहुत ज़बरदस्त और अपने आप में बहुत ही अच्छी एक्सपेरिमेंट वाली लाइन है, ठीक है। ये आपका अप्रोच अगर अच्छा है ना, तो आपको कोई मतलब ही नहीं है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में रह पाओगे, कोई आपको पछाड़ नहीं सकता वहाँ पे। फिर जल्दी से सॉल्व करेंगे फटाफट से। भाई ऐसा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब ये भी मेंस का क्वेश्चन है, पिछला भी मेंस का क्वेश्चन था, अब ये भी मेंस का सवाल है सर। आपने बताना है डेटा सफिशिएंसी, इसके अंदर डेटा सफिशिएंसी बतानी है सर इसके अंदर, ये भी मेंस का सवाल है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। 1.6 कैसे, प्रीति पर्व, अगर आप 4 घंटे 24 मिनट यानी कि 4.4 आवर्स को 6 आवर्स में से कम कर दोगे तो 1.6 आवर्स ये तो बचेंगे। तो सर सबसे पहले आपको डिकोड करना चाहिए हर स्टेटमेंट से आपको मिलेगा क्या। आपको पता है कि पहली स्टेटमेंट में कहा कि डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 25 किलोमीटर कवर होता है 5 घंटे में, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं क्या बता सकता हूं, हम डाउनस्ट्रीम स्पीड बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, मतलब इससे हमें V/S की रेशियो मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। तीसरे में कहा गया है कि अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी, कह रहा है कि 25 किलोमीटर कवर करता है 10 घंटे में, तो इससे हमें अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। ये कह रहे हैं जी ये 3 डेटा हैं आपके पास, किन का इस्तेमाल कैसे करोगे आपको आपकी बात बन जाए और आपको स्टिल वाटर S की वैल्यू मिल जाए।
तो सर इसमें एक सीधी सी बात है सर, आप इसको कंबाइन कर दो तब भी मिल जाएगी, इसको कंबाइन कर दो तब भी मिल जाएगी, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो तब भी मिल जाएगी। तो एनी टू स्टेटमेंट्स टुगेदर विल गेट यू टू द आंसर, विल टेक यू टू द आंसर। कोई भी दो स्टेटमेंट आप कंबाइन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी तो v/s की रेशियो में इसको पुट कर देना, बहुत आराम से मिल जाएगा। इसकी वैल्यू मिल गई तो v-s की रेशियो में पुट कर देना, या v+s v-s को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देना, तब भी s की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में नहीं सयांतनी मित्रा 1 एंड ईदर 1 और 2 नहीं, एनी टू टुगेदर, एनी टू, अकेले 1 से नहीं आएगा आपका आंसर, एनी टू टुगेदर, कोई दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा सर। अगला सवाल, स्पीड ऑफ बोट। अब ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है सर, अब मेंस में ऐसे सवाल भी आते हैं, और मैंने कहीं पे भी क्लर्क मेंस नहीं लिया, ऑफिसर मेंस ही लिया। तो हर तरह के सवाल आते हैं सर, कई बार लेंदी आ जाते हैं, कई बार टू द पॉइंट सिंपल आ जाते हैं। तो अब आपने थोड़ा सा ध्यान से सिस्टमेटिक ढंग से अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलना है। अब ये भी मेंस का क्वेश्चन है सर, जल्दी से सॉल्व करें। सभी के सभी स्टूडेंट्स लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और आपका अभी तक जो सपोर्ट रहा है आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चैनल पे जो मतलब ज़ीरो से शुरू हुआ था ये चैनल, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब ये जो चैनल शुरू किया था ना, तब ये सोच के किया था कि प्लस पे इतनी फ्री क्लासेस नहीं ले पाते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्री क्लासेस ले पाएंगे। बिल्कुल ज़ीरो से अपने हाथ से ही चैनल क्रिएट किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल जो हो गया है कि लोग चैनल्स को ऐसे ही बाय कर लेते हैं, वो नहीं, अपना चैनल क्रिएट किया था हमने, अपना चैनल क्रिएट करके और उसको यहाँ तक लेके आए हैं। आज अब एक दो दिन में 75 के टच होने वाले हैं। ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी स्टूडेंट्स तो शुरू से इस जर्नी में साथ हैं और काफ़ी अच्छा लगा आपसे। तो आप बस लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और आपके पास समय हो तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो और शेयर करते रहो। चैनल आपका ही है और आपके ही काम के लिए बनाया गया है। तो अब ये सवाल देखो ध्यान से, हमको क्या बोला इसने, हमको बोला अपस्ट्रीम की स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहा है, 54 किलोमीटर पर आ रहा है, 54 किलोमीटर, और ये मीटर्स में बात कर रहा है, सेकंड में बात कर रहा है। तो मीटर पर सेकंड में हमको चलना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब 54 जो है, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, 15 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड मिल गया सर, क्या ही दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये v-s की वैल्यू है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। क्या है सर, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, कह रहे हैं कि जी ऐसा है, इसको 300% बढ़ा दो ना, मतलब इसका 3 टाइम, इसका अगर आप 300% मतलब 3 टाइम्स अगर आप इसका बढ़ा दो, यानी कि 45 बढ़ा दो आप इसका, तो आपको पता क्या मिल जाता है, 60 मिल जाता है। और कह रहा है जो ये 60 मीटर पर सेकेंड है ना, ये आपकी v है, ये v की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, s की वैल्यू कितनी होगी, इनका डिफरेंस, यानी कि s की वैल्यू होगी 45। ठीक है, s की वैल्यू 45 होगी, इनका डिफरेंस जो होगा। तो अब आपके सामने ऐसा सिचुएशन क्या कह रहा है, वो आपको ध्यान से देखना। वो हमें कह रहा है कि जी ऐसा है, आप s की वैल्यू आपके पास है, v की वैल्यू आपके पास है, आप कंबाइन क्यों नहीं कर देते, आप कंबाइन कर दो, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बताओ कितने दिन में कवर होगा। तो v ये रहा, s ये रहा, कंबाइन कर दिया, 150 मीटर पर सेकंड आ गया, 105 मीटर पर सेकंड आ गया, और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 945। तो कितना समय लग जाएगा, 9 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते थे, एक तो ऐसे कर सकते थे। इसके अलावा रेशो में ही खेल लो, बस क्या दिक्कत है, रेशो में खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें रेशो में खेलने में भी। देखो हमें क्या सिचुएशन दी गई है, हमें पता है कि जी v-s अगर 1 यूनिट है तो v जो होगा वो इससे 3 गुना ज़्यादा होगा, 300% ज़्यादा होगा, मतलब 400% होगा। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है सर हमारे सामने, तो हमें पता है कि ये v है, ये v-s है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो s की वैल्यू 3 आ जाएगी, s की वैल्यू 3 आ गई तो v+s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू है 54, जिसको मैं कवर करूं अगर, जिसको अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूं किस में, 50 अभी किया था मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 मीटर पर सेकंड है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, हमने डिस्टेंस कितना कवर कराना है सर, हमने डिस्टेंस कितना कवर कराना है, हमने डिस्टेंस कवर कराना है 945। तो 7/15 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 105 ही होता है, तो 9 गुना गया यहाँ से सीधा, ऐसे भी कर सकते थे।
ठीक है, दोनों सिचुएशंस में कर सकते थे। बच्चे कह रहे हैं वी क्या है, वी होती है बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम डिनोट किससे करने वाले हैं, वी को डिनोट करने वाले हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एस को डिनोट करने वाले हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अगला सवाल, आसान सवाल आए थे सर, ऐसी बात नहीं है, मेंस के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने प्रैक्टिस इनफ की है तो। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, जल्दी से बताओ। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे मुझे। एक बच्चे ने कहा ईदर ऑफ द टू और एक बच्चे ने कहा ओनली टू। ईदर ऑफ द टू या ओनली टू, क्या हो सकता है सर? सिचुएशन दोनों चीजें आपके सामने रख रही हैं। एक बच्चा कह रहा है बोथ रिक्वायर्ड। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर ये। देखो क्या कहना चाह रहा है वो, कह रहा है टाइम कितना लगेगा सर, समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा कि अगर एक बोट मैन ट्रेवल करे 480 किलोमीटर स्टिल वाटर में, 480 किलोमीटर स्टिल वाटर में ट्रैवल करे तो टाइम कितना लगेगा। स्टिल वाटर में स्पीड चाहिए होनी, हमको क्या चाहिए इसमें, स्टिल वाटर की जो स्पीड होगी वो चाहिए होगी हमें, तो तब जाके बात बन जाएगी भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें पता लग जाए कितनी है, क्योंकि ना उसने अपस्ट्रीम बोला ना डाउनस्ट्रीम बोला, उसको स्टिल वाटर में स्पीड चाहिए। मतलब हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमको वी की वैल्यू चाहिए। हमको जिस स्टेटमेंट से वी की वैल्यू मिल जाएगी हम खुश हैं उस स्टेटमेंट से। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब पहली सिचुएशन में क्या कह रहा है वो, ध्यान से फोकस के साथ कह रहा है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20% लेस देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोटमैन। मतलब v प्लस एस और v की बात हो रही है। कह रहा है डाउनस्ट्रीम स्पीड से 20% लेस है, मतलब अगर ये 5 है ना तो ये 4 है। ठीक है, 20% कम है। अगर ये 5 है ये 4 है तो ऑब्वियसली s की वैल्यू 1 हो गई, s की वैल्यू 1 हो गई। तो अगर हमारे पास v प्लस एस की वैल्यू है, ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है अपस्ट्रीम स्पीड 4 कम है डाउनस्ट्रीम स्पीड से, अपस्ट्रीम स्पीड 4 कम है डाउनस्ट्रीम स्पीड से, तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, v 4 - 1 यानी कि 3। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड की जो रेशियो आएगी वो 3:5 आ जाएगी। तो सर अगर ये 4 कम है तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो ये 6 और 10 आ जाएगी। तो 6 और 10 आ गई तो ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 नहीं आ जाएगी वैल्यू, v की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर तो सीधा ही है कि ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 की वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू 8 आ जाएगी v की। तो एनी ऑफ द 2 स्टेटमेंट, ईदर ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स आंसर होगा। दोनों में से किसी स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करो, आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, क्लास में आधे बच्चों ने गलत किया है सवाल, ओनली टू बोथ का इस्तेमाल करके, जबकि ईदर 1 और 2 आंसर है इसका। आप देखो कॉन्सेप्ट चेक होते हैं सर, आपने कॉन्सेप्ट सही से किए तो हो गया, नहीं किए तो फिर आप इसके ऊपर आपकी बात है। तो ईदर और आंसर होगा इसके अंदर। दोनों ही स्टेटमेंट से आपको ये वैल्यू मिल रही है सर बहुत आराम से। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट से, समझ गए? जिनको समझ नहीं आया एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ। अच्छा बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं ना, अभी अनअकैडमी प्लस पे आपका एक सेशन है, अनअकैडमी प्लस पे फ्री क्लास है आज आपकी एक, अनअकैडमी पर आपकी एक फ्री क्लास है, अभी स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास 12 PM। ठीक है, 12 PM फ्री क्लास है आप सभी के लिए, तो आप अटेंड कर लेना उसको अभी जाके, सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। हम उसमें ना अरिथमेटिक के बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अरिथमेटिक के बहुत शानदार सवाल सॉल्व करेंगे उसके अंदर, अरिथमेटिक के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा आपको मैं।
12 PM अरिथमेटिक अनअकैडमी पर सेशन है। कैसे अटेंड कर सकते हो? आप जाओ सीधा अनअकैडमी पर, सर्च करो आशीष अरोड़ा, अनअकैडमी की वेबसाइट पे सर्च करना आशीष, 12 बजे आ जाना, सही 12 बजे आना, 1-2 मिनट पहले आ जाना, 12 बजे से आशीष अरोड़ा सर्च करना। नीचे देखोगे प्रोफाइल पे तो स्पेशल क्लासेस पे क्लिक कर देना, वहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर देना, आपको मेरी स्पेशल क्लास दिख जाएगी, मैं लाइव दिख जाऊँगा, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। प्लस वाले अगर फ्री हो तो आ सकते हैं, टारगेट कंप्लीट हो गया हो कल वाला, और जो पहले वाले हैं तो बहुत खुशी से आइए। एक सवाल को दोबारा देखते हैं। ये हमें क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि जी ऐसा है कि बोटमैन से तुमने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कराना है स्टिल वाटर में, समय कितना लेगा, वो टाइम कितना लेगा ये बताओ। तो हमने टाइम बताना है कि वो 480 किलोमीटर वी स्पीड से, वी क्या होता है? स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, तो कितना समय लेगा। स्टेटमेंट 2 से तो हर बच्चे को दिख रहा है कि हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारे पास v प्लस एस की वैल्यू है, हमारे पास v माइनस एस की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमको v की वैल्यू मिल जाएगी, पुट करेंगे, आंसर निकलेगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। 60 यहाँ पे घंटे लग जाएंगे, बहुत आराम से हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन तो हर बच्चा कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है पहले से हो रहा है या नहीं, वो कई बच्चों को समझ में आता है, कईयों को नहीं आता। अब देखो पूरा नहीं सॉल्व करना होता कभी भी सवाल, मैंने क्या देखा इस सवाल में कि सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वाली लाइन से मुझे पता लग रहा था कि v और s की आपस में रेशो आ जाएगी, और v और s की रेशो आ गई तो v प्लस एस, v माइनस एस में रिलेशन इसने दे दिया, तो हमको चाहिए क्या सर? और एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। तो इतना ही देखा मैंने तो, और उससे मैं मार्क करके चला गया। आपको भी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देखना है, उसने देखने भर से मार्क कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो दोबारा से आप एक बार, तो हमें पता है कि बोटमैन की जो स्पीड है स्टिल वाटर में 20% कम है डाउनस्ट्रीम स्पीड से। डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब v प्लस एस, वो अगर 5 है तो इससे 20% कम, यानी कि 1 कम क्या है सर? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, ठीक है। ये हमें पता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोटमैन इन स्टिल वाटर, तो वो 4 है। तो अगर v की वैल्यू 4 है, v प्लस एस की वैल्यू 5 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, s की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सर v प्लस एस की वैल्यू 5 आई, v माइनस एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगी। तो ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। कह रहे जी सब्ट्रैक्ट करोगे ना आप तो 2 यूनिट आएगा, पर ये कह रहे कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर, 5 यूनिट की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर, 3 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब सेम सेकंड वाली सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं हम, सेकंड स्टेटमेंट वाली पे। तो इधर से भी v निकल जाएगा। तो एन ईदर ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स आप इस्तेमाल करो, बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलो भाई, ये सेशन था आज का, हमने बॉटम स्ट्रीम के काफ़ी उम्दा, काफ़ी प्यारे प्यारे सवाल सॉल्व किए। तो हाँ जी सर, जो बच्चा अब अनअकैडमी प्लस के बारे में कोई बात करना चाहता है कर सकता है। आप सभी का बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल नया फ्रेश बैच है, अभी शुरू किया है मैंने ये बैच। स्पीड मैथ्स 1 और 2 और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की क्लास हो चुकी है। इन तीनों की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, जो ये 3 क्लासेस आपने मिस की हैं। ये बाकी सारी की सारी क्लासेस आपकी अभी तक अवेलेबल हैं, सारी की सारी क्लासेस आप लाइव अटेंड करो। 11 बजे अभी चल रही है क्लास, उसके बाद ये 4:30 बजे शाम को हो जाएगी। 2 घंटे रोज़ाना मंडे से फ्राइडे आप अटेंड करो। 2-2 घंटे की क्लासेस हैं सारी, और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा मैं। तो जो बच्चा आना चाहे बड़े खुशी से आ सकता है। आपका पेपर अब जल्दी होंगे, क्योंकि एसओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आपको तैयार रहना चाहिए आपके पीओ की नोटिफिकेशन और आरआरबी की नोटिफिकेशन के लिए भी। और ये बैच रोज़ाना जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, आपका कुछ ना कुछ मिस होता जा रहा है, तो आप मिस मत करो। जो बच्चा आना चाहे बहुत खुशी से आए, ठीक है। मेंस के लिए भी आपके मेंस का बैच भी चल रहा है, जिसके अंदर हाई लेवल डीआई करा रहा हूं मैं। अनअकैडमी पर क्या होता है, आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको जितने भी बैचेस हैं उन सब की आपको एक्सेस मिल जाएगी। जितने भी बैचेस हैं, जितने भी मेरे रीजनिंग के, क्वांट के, जितने भी और इंग्लिश के, जीए के जितने बैचेस चल रहे हैं ना, एक सब्सक्रिप्शन, 1 सब्सक्रिप्शन ऑल सब्जेक्ट्स होता है। एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन फीस भी बहुत कम है। मतलब अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6,000 रुपये फीस है। अब तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लस वाले लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट आपको डिस्काउंटेड लिंक ही मिलेगा आपको। तो बहुत आसान है आपके लिए। आपको एक कोड आप डालना चाहो तो TT10 कोड डाल सकते हो, उससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे कोड पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे ना, तो सीधा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, ठीक है। तो जाके आप सब्सक्राइब करो। मिलते हैं क्लास में। टारगेट दिए जाते हैं आपको, टारगेट ग्रुप में ऐड किया जाता है, कंटेंट दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी पूरी जिम्मेदारी ली जाती है। और जो बच्चे प्लस के हैं वो आपको लाइव चैट में बता भी सकते हैं कि कितना तगड़े लेवल पे कितनी मेहनत की जाती है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी जो आना चाहे आ सकता है। ये रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल करिए 10% डिस्काउंट के लिए, TT10।
और अगर आप रेफरल कोड वगैरह के लिए नहीं, सीधा 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस का। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस क्लिक हेयर वाला लिंक है, उस पर क्लिक करके सीधा जाके फीस पे करो और अपनी क्लासेस अटेंड करो, कुछ भी मिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए सेशन एंड करते हैं, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में कल। आपको PDF कल वाली और आज वाली अभी दोनों एक साथ ही सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। जिस बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ वो जस्ट सर्च करे @studyfied, आपको टेलीग्राम का जो चैनल है वो मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अभी PDF दे देता हूँ सर आपको। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मेहनत करते रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।